हिन सेशन जी शुरूआत कंदे पहिरियों सवाल डॉक्टर रियाज़ अहमद शेख खां करणु चाहींदसि त पाकिस्तान जी तारीख़ खे मद्देनज़र रखंदे अॼु जी मज़हबी इंतिहा पसंदी खे सम्झणु छो ज़रूरी आहे ऐं पाकिस्तान में मज़हबी इंतिहा पसंदी जी बहस हिन वक़्तु हिन दौर में कीअं रेलिवेंट आहे। महिरबानी। सभिनी खां पहिरियों त अयास मेले जा जेके ऑर्गेनाइज़र आहिनि उन्हनि जा थोरा जो त असांखे घुरायो अथऊं। ऐं ॿियो मां इहो सोचियां पियो त हीउ जेको किताबु जंहिंजी मुहूरत तव्हां हिते कराई आहे शायदि कराची जे वॾे मेलनि में बि कोन पई थी सघे, छो त टॉपिक अहिड़ो आहे, उनवान अहिड़ो आहे त मां सलाम पेश कंदुसि अयाज़ मेले वारनि खे। ऐं ॿियो इहो त असांजो जर्मन मार्क्सिस्ट स्कॉलर हैबरमास जो चवणो हो त जेसि ताईं माशरे में सोसाइटी में पब्लिक स्फेयर क्रिएट कोन थो थिए तेसि ताईं ही क्रिटिकल डिस्कोर्स अॻिते कोन वधंदा। त मुंहिंजो ख़्यालु आहे त अमर ऐं मल्हा जेको आहे अयाज़ मेले खे हिकिड़ो वाक़ई पब्लिक डिस्कोर्स ऐं पब्लिक स्फेयर ठाहे छॾियो आहे हैदराबाद में। छड़ो हैदराबाद बि न बल्कि सॼे मुल्क में, त जिथे ही क्रिटिकल डिस्कोर्स थींदा। त तव्हांजी वॾी महिरबानी जो तव्हां इहे स्पेस क्रिएट था कयो। हाँ, जेसि ताईं ही मज़हबी इंतिहा पसंदी वारो मामिलो आहे त अल्टीमेटली हमज़ा अलवी साहब जो हिकिड़ो वॾो नालो मां चाहींदुसि थोरो हमज़ा साहब ते ॻाल्हायां त हमज़ा साहब हुयो केरु। हमज़ा अलवी साहब एक मार्क्सिस्ट स्कॉलर थे और उन्होंने पार्टीशन के एक्सपीरियंस को अपनी आंखों से देखा और अपनी आंखों से देख के उसको एक्सपीरियंस हमारे सामने किया। तो उनका जो सबसे बड़ा आर्गूमेंट था कि जो एक हमारे पास जो नज़रिया है पाकिस्तान और पाकिस्तान मज़हब के नाम पे बना, इस्लाम के नाम पे बना, तो उनका कहना था कि ये दोनों झूठ हैं। ना तो कोई नज़रिया पाकिस्तान था और ना पाकिस्तान मज़हब और इस्लाम पे नाम पे बना था। उनका कहना ये था कि यूपी और सीपी के जो माइनॉरिटी मुसलमान थे उनके जो खौफ खदशात थे, जो एलीट क्लास थी जो डेमोक्रेसी के अंदर माइनॉरिटी बन जाती, तो उन्होंने इस सारे सिलसिले को आगे बढ़ाया और फिर बढ़ते बढ़ते ये चीज़ें जो आगे तक चली गई। हमज़ा साहब का जो दूसरा जो आर्गूमेंट है वो आर्गूमेंट ये है कि मज़हब को पाकिस्तान में एज अ टूल यूज़ किया गया है स्टेट नैरेटिव को प्रमोट करने के लिए। स्टेट अपने जो थोड़ी देर पहले बात हुई थी कि चाहे वो सिक्योरिटी स्टेट का कॉन्सेप्ट हो या एंटी पीपल स्टेट का कॉन्सेप्ट हो या सूबों के हकों को दबाने के लिए इस्तेमाल किया जाए, तो मज़हब को सबसे आसानी से यूज़ किया गया। और फिर दुनिया का एक वाहिद मुल्क है जिसकी रियासत ने अपने शहरियों का मज़हब बदल के रख दिया और उनको मुस्लिम से नॉन मुस्लिम डिक्लेयर कर दिया। काशिफ ने पूरा नावल उसके ऊपर लिख दिया कि किस तरह उनकी आपने एक मजहबी शनाख्त को जो है वो ये दुनिया में वाहिद मिसाल है जो आज इंसानी तारीख़ में शायद इस तरह कभी मिसाल ना मिली हो कि आपने उनका मज़हब बदल के रख दिया। और उसके नतीजे में आपने देखा कि इस मुल्क के अंदर जिस किस्म की इंटॉलरेंस है। तो बच्ची ने जो मुझसे क्वेश्चन पूछा कि आज उसकी रिलेवेंस क्या है, आज उसकी रिलेवेंस ये है कि ये किताब आज से 1 साल पहले हमने किया था कि जब नवंबर 2021 में सियालकोट में एक श्रीलंकन शहरी को सरेआम उसकी लाश को जलाकर एक वो निशान इबरत बनाने की कोशिश की गई। तो उस वक्त हमने कहा था कि ये लिखें कि रियासत की और रियासत में रहने वाले लोगों की आंखें खुल जानी चाहिए कि आज ये उस शख्स की लाश जली है, कल हम सब के घर जलेंगे। और घर इसलिए जलेंगे कि हमने अपने हाथों से इस मुल्क में इंतहा पसंदी और मज़हबी इंतहा पसंदी को बढ़ाया है। तो ये जो मज़हबी इंतहा पसंदी और पॉलिटिकल डिस्कोर्स साथ साथ चले इस मुल्क के अंदर, वो बहुत डेंजरस हैं। रियासतें उन चीज़ों को फिज़ल आउट करने की कोशिश करती हैं, रियासतें उसको कम करने की कोशिश करती हैं कि ये शहरियों के अंदर तज़ाद को न भड़काएं। लेकिन हमारी रियासत अनफॉर्चुनेटली एक जिहादी और सारे कल्चर के अंदर इस मसले को बढ़ाया है, जिसके नताइज आज हम सबको नज़र आ रहे हैं, जो हमारे सामने हैं। कि आज आप देख लें कि एक तरफ कभी मदीने की रियासत की बात होती है तो कभी दूसरे मसलों की होता है। हम एक जो इनलाइटेंड स्टेट की बात नहीं करते, हमें आगे जाने की बात नहीं करते, हम अपना सफ़र जो पीछे की तरफ घसीटना चाहते हैं। तो क्या ये मुमकिन है कि सोसाइटी तो आगे जा रही हो लेकिन इसको घसीट कर पीछे लाया जाए? ये मुमकिन नहीं है। तो मेरे ख़्याल में इसलिए हमें इन मौज़ूआत पे बात करते रहनी चाहिए और आप जैसे दोस्त जब इन डिबेट्स में शामिल हों तो मेरे ख़्याल में और ज़्यादा बेहतर होता है। बहुत शुक्रिया। हिन किताब जो हिकिड़ो ॿियो मज़मून आहे जंहिंजो नालो आहे क़ौमी ऐं लिसानी फ़िरक़ावारियत। हीउ सवाल ख़ासि तौर डॉक्टर मजीद चांडियो खां पुछणु चाहींदसि
त हिन मौज़ू में डॉक्टर हमज़ा अलवी हिकु ख़ासि सवाल उथारियो आहे त तबक़ाती सवाल जे मुक़ाबले में हिन मुल्क में तबक़ाती सवाल जे मुक़ाबले में नस्ली सवाल ऐं नस्ल जे बुनियाद ते थींदड़ सियासत खे ज़्यादा उबूर हासिलु आहे ऐं हिन वक़्तु असांजो मुल्क ज़ुबानी इलाक़ाई मसइलनि में ऐं मज़हबी मसइलनि में उलझियलु आहे त तव्हां छा था सम्झो त इन जो पस मंज़र छा आहे ऐं इन मां असांजो मुल्क कीअं निकिरी सघे थो? पस मंज़र जो जेसिताईं तालुक़ु आहे तव्हां चओ था त उहो पाकिस्तान जी जेका हिस्ट्री आहे उन जे पस मंज़र में जेकॾहिं वञूं ऐं जंहिं ते डिबेट कयो आहे डॉक्टर हमज़ा अलवी ऐं डॉक्टर रियाज़ साहब इन जो तर्जुमो बि कयो आहे, तमामु सुठा टॉपिक्स जेको आहे सो हिन में शामिलु कया आहिनि जेके अॼु बि उन्हनि जो जेको आहे सो रिलेवेंस बि आहे ऐं उहो नैरेटिव बि जेको आहे सो पाकिस्तान में नौजवाननि में ऐं पाकिस्तान जे हिस्टोरियंस में उनमें भी ये जो है ये चल रहा है। तो इस सिलसिले में मैं ये कहूँगा कि पाकिस्तान की जो पस मंज़र में जाएंगे तो हम हमारी पूरी तारीख़ पाकिस्तान की जो है 75 ईयर्स की या इसको 1906 से शुरू करें तो ये एक किस्म का है कि रिलीजियो पॉलिटिकल जो है कि हिस्ट्री है। पॉलिटिक्स को हम और रिलीजन को मिला के पाकिस्तान की हिस्ट्री हमें बताई गई है और पढ़ाई गई है। तो इसमें जो है कि नो एग्जिट फ्राम रिलीजन किसी भी सूरत में, जब पाकिस्तान एक नया वजूद में आया तो पाकिस्तान को बनाने वाले जो हैं वो सूबे भी थे और वो मुल्क भी थे। अगर हिस्ट्री को हम देखेंगे कि 1843 में जब सिंध को जो है कि कांकर किया सर चार्ल्स नेपियर ने, तो उसके बाद सिंध एक कमिश्नरेट रही और उसके बाद जो है कि जब बम्बई रेजिडेंसी में चली गई और आफ्टर 1937-36 जो है इंडिया एक्ट के थ्रू वो एक उसको सूबे की हैसियत मिली। तो इस लिहाज से जब ये मुल्क एक वजूद था और ये सूबे जो हैं जो अपनी एक जुदागाना हैसियत रखते थे और उनको वक्त बे वक्त फ़तह किया जाता था थ्रू मुग़लों के तरफ से। अब जब एक यूनाइटेड इंडिया बना और ये अशोका द ग्रेट के बाद अकबर द ग्रेट ने एक सब कॉन्टिनेंट को पूरे को एक ही एक स्टेट बना दिया, तो उसमें भी कई जो हैं ये यहाँ पर लिसानी जो है कि बोलियाँ थीं, वहाँ पर वो जो हैं कि मदरलैंड थे, स्टेट्स थे और सकाफ़तें थीं। इंडिया जो है सब कॉन्टिनेंट वो कभी भी एक स्टेट नहीं रहा, एक कल्चर नहीं रहा, एक जो है कि रिलीजन नहीं रहा। ये सब कॉन्टिनेंट एक अजीब एक है कुदरत की तरफ से तोहफ़ा भी है कम कहें जाग्राफ़ी पे कि इतना बड़ा मुल्क और इतना साउथ एशिया जो है वो मुख्तलिफ़ नस्लों, मुख्तलिफ़ कौमों, मुख्तलिफ़ ज़बानों, सकाफ़तों की एक रियासत है जिसको उस वक्त एम.एन. राय ने भी और उस वक्त मौलाना उबैदुल्लाह सिंधी ने भी इंस्टेड ऑफ के कहा जाए कि भाई ये जो है कि जमीयत उलमा हिंद की जो है और कांग्रेस दोनों एक प्लेटफार्म थे कि ये वन नेशन है, और उसके बाद जो है कि मुस्लिम लीग आई कि ये टू नेशन है और इसमें जो है कि एक ही है हम हिंदू और मुसलमान मज़हब के बुनियाद पे हम अलग कौमें हैं। तो इनको अगर देखा जाए तो उन अकाबरीन को नहीं सुना गया, एम.एन. राय को नहीं सुना गया, उसमें मौलाना उबैदुल्लाह सिंधी को नहीं सुना गया। अब जब ये स्टेट उसमें शामिल हुआ, पाकिस्तान क्रिएट हो गया, तो अनफॉर्चुनेट ये है कि 11 अगस्त की जो फाउंडर ऑफ पाकिस्तान की स्पीच है 75 ईयर्स में हम उसको अभी तक जो है कि एक डिक्लेयर नहीं कर सके, रिकग्नाइज नहीं कर सके कि आया ये वाकई सेकुलर स्टेट चाहते थे या वो एक रिलीजियस स्टेट जिसको उसने बनाया था एक नैरेटिव दे के कि हम हर तरह से जो है कि आज़ाद हैं, ये जो है कि मज़हबी तौर पे हम नेशन हैं, हम कौम हैं। तो दोनों नैरेटिव, हमारा सेकुलर नैरेटिव भी पाकिस्तान में अब तक भी हिस्टोरिकल मौजूद है और दूसरी तरफ से राइट का नैरेटिव भी मौजूद है। वो भी डिबेट करते हैं कि नहीं ये तो जना ने पूरी जो तहरीक है वो चलाई थी इस पर, लेकिन एक्चुअल सेंस में और जब हम इसको मार्क्सी नज़र से देखते हैं तो ये वही है कि पाकिस्तान मुख्तलिफ़ कौमियतों, मुख्तलिफ़ कौमों का और मुख्तलिफ़ सकाफ़तों का मुल्क है जिसको अनफॉर्चुनेटली इस्लाम के नाम पे, मज़हब के नाम पे रिकग्नाइज़ नहीं किया गया और ये किया गया कि पाकिस्तान हर सूरत में एक मुल्क जो है कि वो बनेगा और वो मुल्क इस्लामी बनेगा। और इस्लामी मुल्क का मकसद ये है कि आप अपनी शनाख्त ख़त्म कर दें। अब इसमें जब जहाँ तक आपके तबक़ात का सवाल है तो तबक़ाती सवाल वहाँ पर ज़रूर हमारे यहाँ मौजूद है, लेकिन पहले जब हम
आप अगर सोवियत यूनियन का इनकलाब देखेंगे, बाल्शविक रेवोल्यूशन देखेंगे, तो उन्होंने आते ही लेनिन ने कौमों का, कल्चर्स का, सोवियत यूनियन में जो कि एक बड़ी दुनिया का सबसे बड़ा जाग्राफिकली मुल्क था और उसमें मुख्तलिफ कौमें थी, उन्होंने 1922-25 तक उन्होंने ये सवाल बिल्कुल ही एक जो है कि हल कर दिया कि ये जो है कि यूनियन ऑफ सोशलिस्ट रिपब्लिक्स का होगा और इसमें तमाम कौमें, तमाम सकाफ़तें उनको एक बराबरी के हक़ पे होंगी। लेकिन पाकिस्तान में आते ही ये ख़ुद फाउंडर ऑफ पाकिस्तान ने, कायद आज़म ने ये किया कि एक ही लैंग्वेज होगी, जो कि लैंग्वेज सिर्फ यूपी और सीपी की थी। उर्दू से कोई मतलब नहीं है हमारा कि हमें कोई उर्दू से इख्तलाफ है, लेकिन ये था कि यहाँ की लैंग्वेजेस को और अक्सरती आबादी बंगाल की लैंग्वेज को भी ख़त्म कर दिया गया। तो पहले यही कौमी सवाल ही जब वहाँ पर जो है कि मौजूद था, तो उसके बाद तबकाती सवाल को आके 1970 में जो है कि इसको भुट्टो साहब ने या किसी तरीके से, उससे पहले लेफ़्ट की जो पार्टीज़ थी वो उठाती रहीं, लेकिन उसको इतनी अहमियत नहीं दी गई। और उसमें एक हमारे लेफ़्ट का ये डिबेट भी होना चाहिए कि लेफ़्ट का सबसे बड़ा ये है कि लेफ़्ट ने भी इसमें पूरी तरह इस कौमी सवाल को, पाकिस्तान में लिसानी सवाल को बिल्कुल ही एक तरफ करके सिर्फ यही कहा कि ये यहाँ पर तबकाती मसला है और हम सब के सब जो हैं कि वो इसमें मजहबी तौर पे या मुल्क एक है तो नई एक कौम भी बनाएंगे, पाकिस्तानी कौम और इस्लामी जो है कि नेशनलिटी या जो है कि शनाख्त। ॿियो सवाल आउं करणु चाहींदमि डॉक्टर रियाज़ अहमद शेख खां। त आउं सवाल करणु चाहींदमि त ही किताब कुझु माण्हुनि पढ़ी आहे, पर कुझु जिन माण्हुनि ये किताब अञा न पढ़ी आहे, उन्हनि खे उन जे बारे में अवेयरनेस न आहे, उहे इन किताब खे पहिरीं ॻाल्हि त छो प्रेफर कनि, ॿियो त नौजवाननि जे लाइ ख़ासि तौर पे हिन वक़्तु पाकिस्तानी नौजवान जे लाइ ही टॉपिक सम्झणु छो ज़रूरी आहे ऐं कीअं उन्हनि खे इन में पार्टिसिपेट करणु खपे फर्दर डिस्कशन में। हिकिड़ो हूंदो आहे स्टेट नैरेटिव, जेकी स्टेट पंहिंजे अथॉरिटी ऐं पावर खां इम्प्लीमेंट कंदी आहे। हिकिड़ो आहे सरकारी निसाब, हिकिड़ी आहे सरकारी यूनिवर्सिटी, सरकारी स्कूल ऐं सरकारी तर्ज़ सोच। त हू त असांजे पाकिस्तान स्टडीज़ ऐं हिस्ट्री जे किताबनि में मौजूदु आहे ऐं असां नौजवान पढ़नि बि था ऐं उन्हनि खां जेकी ज़हन साज़ी थिए थी उहो त असां सभिनी ॾाढो आहे। त असां ॾिसूं बि था त कहिड़े क़िस्म जो माइंड सेट आहे, कहिड़ी क़िस्म जी डिस्कोर्स आहे, कहिड़ी क़िस्म जी डिबेट आहे। पर सवाल इहो आहे त हक़ीक़त खे तव्हां केसि ताईं लिकाए रखंदो। हक़ीक़त खे आख़िर कंहिं न कंहिं वक़्तु साम्हूं अचिणो ई आहे। ऐं कुझु जंहिंखे असां ऑल्टरनेट हिस्ट्री चवंदा आहियूं, त पाकिस्तान में बि बदक़िस्मती सां स्टेट नैरेटिव एतिरो प्रिवेल करे वियो आहे त सच किथे लिखिजी वियो आहे ऐं सची जाइ ते कूड़ एतिरो ॻाल्हायो आहे त माण्हू सोचनि था ही कूड़ ई जेको सच आहे। इन सूरत हाल में मां सम्झां थो त तमामु ज़रूरी आहे त असांजा नौजवान, असांजा इदारा, असांजी बाक़ी माण्हू ऐं सभु जेको आहे सोचनि था सच बीठो किथे आहे। सच उहो आहे जेको डॉक्टर मुबारिक अली पंहिंजे किताबनि में लिखे थो, सच उहो आहे जेको डॉक्टर फ़िरोज़ अहमद लिखी वियो, सच उहो आहे जेको प्रोफेसर हमज़ा अली बि चई वियो, या सच उहो आहे जेको के अज़ीज़ चई वियो। मुसीबत इहा आहे त इहे सच जेको आहे असांजे स्टेट नैरेटिव्स में किथे नज़र कोन था अचनि। मां इहो सोचींदो आहियां त हींअर असांजे इमरान ख़ान जेको निकितो ऐं हुन तक़रीर कई कि मेरी हुकूमत को एक साज़िश के तहत निकाला गया और हिकिड़ो पनो लहिराई त हीउ किथां सफ़ीर खां लेटर आयो, किथे पुॻो। त मां सोचींदो आहियां त छा कॾहिं इमरान ख़ान प्रोफेसर हमज़ा अलवी जो हिकिड़ो आर्टिकल आहे, तारीख़ी आर्टिकल आहे, जंहिंजो नालो बर्डन ऑफ US एड ऑन पाकिस्तान, बर्डन ऑफ US एड ऑन पाकिस्तान, जंहिंजो असां मूं तर्जुमो करे छापियो आहे त पाकिस्तान पर अमरीकी इमदाद का बोझ। जेकॾहिं हू पढ़ी वठे हा त उनखे ख़बर पइजी वञे हा त पाकिस्तान त हू मुल्क हो जंहिं ठहण खां 3 महीना अॻु में ही अमेरिका खे कमिटमेंट ॾिनी हुई त असां तव्हांजा फ्रंट मुल्क हूंदासूं जेको सोशलिस्ट सोवियत यूनियन जे ख़िलाफ़ु विढ़ंदो। 1 मई 1947 ते जिन्हा साहब सां दिल्ली में थर्ड अमेरिकन सेक्रेटरी मिलियो ऐं पुछियईं त तव्हां कंदो छा, तव्हांजो सर्वाइवल कीअं हूंदो। हुन चयो असांखे उर्दू में बोलूं अगर दोस्त समझना चाहते हैं तो उन्होंने कहा कि कांग्रेस तो कहती है कि वो क्योंकि किताब में ज़िक्र आए थी कि तहाँ चो तो छो पढ़ना खपे, तो मानी करे मैं इसीलिए ज़िक्र करता हूँ कि उन्होंने कहा कि कांग्रेस तो कहती है तो आपका तो सर्वाइवल ही नहीं होगा, आप 6 महीने के बाद दोबारा मर्ज हो जाएंगे क्योंकि आपका। उन्होंने कहा हमें वसाइल की क्या ज़रूरत है, हम तो आपकी फ्रंट
लाइन होंगे जो कम्युनिज़म के ख़िलाफ़ जंग लड़ेंगे। तो वो कहते हैं कि वो जो थर्ड सेक्रेटरी था उसने जाकर सोचा कि ये कैसा मुल्क बनने जा रहा है जो अपने ज़ोर बाजू पे नहीं खड़ा होना चाहता, हमारी जंग जो लड़ने के लिए हमारी अपनी फ़ौज देकर लड़ना चाहता है। तो मैं सोचता हूँ कि आज अगर हमारा वो प्राइम मिनिस्टर वो अगर डॉक्यूमेंट पढ़ लेता तो शायद उसे पता होता कि ये आज के मामलात नहीं है, ये आपकी पैदाइश से पहले के मामलात हैं जो कि कोल्ड वार और जो ग्रेट गेम का हिस्सा है। तो नौजवानों को इसलिए पढ़ना चाहिए कि वो हक़ को देखें, वो सच को देखें और समझने की कोशिश करें कि इस मुल्क के बेसिक इश्यूज़ हैं क्या, जिनको हम अंडर द रग जो कारपेट के नीचे छुपा के रखना चाहते हैं और उनको पब्लिक डिस्कोर्स में लाना नहीं चाहते, क्योंकि उस पर बड़े बड़े पर्दा नशीनों के पर्दे उतरना शुरू हो जाते हैं। उनके जो बड़े बड़े हक़ाइक़ हैं, वो जो मिथ्स और वो हमने क्रिएट की होती हैं, वो जो ग्रीक जो मेथोड्स होती हैं और जो गॉड्स क्रिएट किए होते हैं, वो हमें टूटते हुए नज़र आते हैं। जब वो तोड़ने का अमल जो है वो बड़ा ख़तरनाक भी होता है और तकलीफ़ दे भी होता है, लेकिन आप जो उस मरहले पर अगर पहुंच जाएं तो यकीन करें आप बहुत से मसाइल के सलूशन निकालना शुरू कर देते हैं। तो हमज़ा साहब जैसे लोगों का जो लिखी हुई चीज़ें हैं उनको इसलिए डिस्कोर्स में आना चाहिए कि वो आपके जो एक्चुअल मसाइल हैं उस पर बात करते हैं। इसीलिए मेरे ख़्याल में नौजवानों को पढ़ना चाहिए। इस किताब का जो एक मजमून है, क्योंकि लोग बात करते हैं कि आप मसाइल पर बात करते हैं, स्कॉलर्स मसाइल पर बात करते हैं, जो फ़िलासफ़र डिस्कशंस करते हैं, लेकिन सोल्यूशन नहीं देते। तो हमज़ा साहब का एक आर्टिकल है इसमें, टेरिटोरियल बेसिस ऑफ पाकिस्तानी नेशनहुड, जिसका हमने तर्जुमा किया है कि पाकिस्तानी शनाख्ती जोग्राफी असास। तो उस पर उन्होंने इतना आर्टिकल बताया कि पाकिस्तान जैसी रियासत चले, उसने तहरीक पाकिस्तान जिस नारे पे भी लगा ली, लेकिन जब 11 अगस्त को रिविज़िट होना था तो उसके बाद एक पूरे थॉट प्रोसेस से गुज़र के आना चाहिए था। और हमें सोचना चाहिए था कि जिस तरह अभी डॉक्टर मजीद चांडियो साहब ने बात की कि उन्होंने कहा इंडिया भी तो था, हमसे ज़्यादा वहाँ नेशनलहुड है। आप पता नहीं कितने लोग गए हैं वहाँ, साउथ के लोग का नॉर्थ की ज़बान बोलने को तैयार नहीं है। वो तो कहते हैं कि हम हिंदी नहीं बोलेंगे क्योंकि हमारी तेलंगाना ज़बान है, हमारी ये ज़बान है, हमारी वो ज़बान है, वो बात नहीं करते। लेकिन कैसे सरवाइव है कि उनकी आइडेंटिटी भी बरकरार है और एक नेशन स्टेट का कॉन्सेप्ट भी बरकरार है। तो हमज़ा साहब का कहना है कि आपका ये जो वजूद है, ये वजूद भी एक नेचुरल था। वो कहते हैं कि तारीख़ में हिंद और सिंध दो अलग मुल्क हुआ करते थे, एक हिंद था और एक सिंध, जो गंगा जमुना वैली जिसको हम कहते हैं और जिसको इंटर सिविलाइजेशन कहते हैं। हम इंटर सिविलाइजेशन का हिस्सा थे, हज़ारों सालों से हम इसका हिस्सा थे। वहाँ पर जो है वो ज़ात पात का निज़ाम था, हमारे पास ट्राइबल सिस्टम था, हमारे पास जागीरदाराना निज़ाम था। ये मसाइल मौजूद थे, हम इनको जोड़ के एक नई स्टेट बना सकते थे, जिसकी वो मिसाल देते हैं कि इटली के अंदर भी तो कौम बनी, फ्रांस के अंदर भी तो कौम बनी, जर्मनी के अंदर भी तो कौम बनी, लेकिन उनका वजूद मिटाया नहीं गया, उनकी ज़बान का शनाख्त नहीं मिटाया गया। हमने वन यूनिट के नाम पे हमने जिस किस्म की चीज़ें इम्पोज करने की कोशिश की, उससे ना तो ये मुल्क जो है इकट्ठा रह सका, ना ये मुल्क की जो वसाइल थे वो लोगों पर इस्तेमाल हो सके। वो सारे के सारे वसाइल जो है उन चीज़ों पर इस्तेमाल हुए जिनको आज दुनिया कहती है कि इन चीज़ों को रखने के तो आप काबिल ही नहीं हैं, या क्यों ना आपसे ले लिए जाए। तो सवाल ये है कि ये रियासत को सोचना था कि हमने चीज़ों को आगे चलाना कैसा था। तो हमज़ा साहब की किताब मेरे ख़्याल में इन थॉट प्रोवोकिंग जो टॉपिक्स है उसको एड्रेस करती है और लोगों को अपना पढ़ना चाहिए। थैंक यू। ॿियो सवाल आऊं डॉक्टर मजीद चांडियो खां करणु चाहींदुसि त हिते डॉक्टर हमज़ा अलवी चए थो त इन किताब में बि ॻाल्हि मैंशन थियल आहे त नज़रिया पाकिस्तान जी तारीफ़ ऐं वसफ़त प्रॉपरली एक्सप्लेन ई कयल न आहे। ठीकु आहे, त हाणे क़ौमी वहदत खे एतिरो कमज़ोर सम्झो थो वञे त आम सतह ते, अवामी सतह ते बि उन ते ॻाल्हाइणु ग़लति थो सम्झो वञे। त तव्हां छा था सम्झो त स्ट्रिक्ट स्टेट पॉलिसी हिन मुल्क खे कहिड़ो नुक़सानु ॾेई सघनि थियूं? ॾिसो, असांजी पूरी तारीख़ जेका आहे पाकिस्तान जी, उहा हिकिड़ी कंट्राडिक्शन सां भरी पई आहे। उन में हिकिड़ी जाइ ते जेका मुस्लिम लीग आहे, उन में जेके बि उन वक़्तु जेके आहे से लीडर्स आहिनि उहे वेस्ट ओरिएंटेड आहिनि। उन्हनि उतां तालीम वरिती, फाउंडर ऑफ पाकिस्तान ही हुन में जेको आहे सो तालीम उतां वरिती, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान फर्स्ट उन्होंने भी वहाँ पर यूके से तालीम ली हुई थी। उन्होंने पूरी तरह एक तज्ज़िया ज़रूर किया होगा वहाँ पर कि कौम क्या होती है, कल्चर क्या होता है, और उसके बाद जो है कि वो जब यहाँ आए और एक पॉलिटिक्स हुई और जो पाकिस्तान के लिए जो डिमांड की गई, हकीकतन और ये जो हिस्ट्री है उसमें न सिर्फ जो है कि डॉक्टर साहब जैसे नाम ले चुके हैं बहुत ही बड़े हमारे स्कॉलर्स की,
لیکن سندھ کی تاریخ میں بھی ہمارے کئی اکابرین نے اس میں لکھا ہے اس پہ کہ پاکستان کا المیہ سب سے بڑا یہ ہے کہ ہمیں ہسٹری چھپائی جاتی ہے یہاں پر. پاکستان نظریے کے طور پہ کبھی بھی نہیں بنا. پاکستان ایک جگہ دیکھیں ہم اور اس کو مارکسسٹ نقطۂ نظر سے دیکھیں گے تو پاکستان ایک اکنامک جو ہے کہ نیسیسٹی ضرور تھی کہ یہاں پر نارتھ ویسٹرن کے جو کنٹریز ہیں ان کو ودن جو ہے کہ ایک سب کانٹیننٹ ایک انڈیپینڈنس آٹونومی یا ساورنٹی دی جاتی. لیکن یہ کہ کہنا کہ یہ پاکستان مذہبی ضرورت تھی یہ کبھی طور پہ بھی جا کے اب بی جے پی جب ہے تو اس میں ہم تھوڑا سا سوچتے ہیں کہ کیا یہ مسئلہ مسلمانوں کے لیے جب اگر مودی آتے تو یہ مسئلہ واقعی ہمارے لیے پیدا ہوتا. اگر ہمارے لیے نہیں سندھ اور پنجاب کے لیے نہیں جہاں پر مسلم اکثریت ہے تو کیا یہ یو پی اور سی پی میں پیدا ہوتا؟ مائٹ بھی. لیکن اس کا بھی ایک سبب ہے کہ کیا ہے کہ یہ پوری طرح انڈیا خود جو ہے کہ ایک لبرل سیکولر جو ہے کہ ایک پارٹی کی حکومت وہاں ختم ہو گئی اور اس کے بعد جو ہے کہ ایک ریلیجس اور ایک فاشسٹ قسم کی پارٹی وہاں پر مودی کے انڈر میں جو ہے کہ کام کر رہی ہے. اس کے ظاہر ہے کہ سندھی میں ہم کہتے ہیں کہ گدرو گدرے ساں جے کॾहिं گڏبو تو رنگ نہ مٹائیندو عادت نہ کھڑندو تو رنگ ضرور مٹائیندو. त असां पाड़ेसरी मुल्क जेकॾहिं हिंदुस्तान जा हिते मौजूदु आहियूं भारत आहे पाकिस्तान आहे अफ़गानिस्तान आहे ईरान आहे जेकॾहिं उते थियोक्रेटिक हिकिड़े मुल्क ठहनि था त हिंदू नेशनलिज़म बि उन में वधंदी ऐं हिकिड़ी जेका बीजेपी जो वजूदु आयो ऐं हिकिड़ी पार्टी उहा ठही ऐं उन्हनि उते जेको करे ॾेखारियो मोदी गुजरात में या ॿियनि हंधनि ते त हिकिड़ो तमामु हिकिड़ी जेका हिसा सूरत हाल गंभीर हुई ज़रूरु. पर जेसिताईं हिते ॾिठो वञे जेको तव्हां सवाल था कयो त हिते इहा हिकिड़ी हक़ीक़त हुई. इहा का भी ज़रूरत कान हुई. समझ में नहीं आता कि कौमी वहदत कौमों को मिटा के सकाफ़तों को मिटा के कौमी वहदत पाकिस्तान में कैसे जो है कि वो पनपती और कैसे उसको जो है कि वो एक क्रिएट किया जाता. ये कौमी वहदत इसमें कतई तौर पे भी यकीनन हम जो है कि यहाँ पर बसने वाली कौमें हम मुख्तलिफ़ कौमें हैं. मुसलमान ज़रूर हैं, मुसलमानी हमारी ज़रूर है, लेकिन ईरान और सऊदी अरब को अगर देखा जाए तो मुसलमान होते हुए वो आपस में लड़ रहे हैं. ख़ुद पाकिस्तान में अंदर फ़िरके वारिद जो है वो कितनी जो है कि ये जैसे किताब का है ही ये कि पाकिस्तान में मजहबी ताकतों का या इसका जो है कि इंतहा पसंदी का जो है कि उभार तो क्रिएट किया गया हमारे मौलवी को खुद इख्तियार. और सबसे बड़ी बात जो है यहाँ पर वो जमायत इस्लामी का बड़ा किरदार है. जमायत इस्लामी ने यहाँ पर कौमी वहदत मज़हब के नाम पे कौमी वहदत बनाने की कोशिश की. जमायत इस्लामी ने पाकिस्तान में जो है कि कौमों को सकाफ़तों को बिल्कुल मलामेट करने के लिए मज़हब को इस्तेमाल करके हमें जो है कि वो रौंदा. और अब जो है कि वो सिंध है वो बलूचिस्तान हो जो सूरत हाल है अब तक. लेकिन अब भी जो है जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि इमरान खान भी अब बात कर रहा है इसकी अपने मज़हब की और वो भी जो है कि मदीना रियासत की बात कर रहा है. लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी ख़ुद को जो है कि शाह मदीना यसरब के वाली उन्होंने भी मक्का से जब हिजरत की जब वो मदीने में पहुँचे तो वो यसरब के वाली हुए, शाह मदीना हुए. तो इस लिहाज से पाकिस्तान में तारीख़ सही पढ़ाई जाए और ये जो स्कॉलर हैं जिनमें डॉक्टर साहब ने नाम लिए इनकी जो तारीख़ है और इन्होंने जो मरतब की है और सबसे बढ़ के सिंध को तो इसमें बहुत तवज्जो देनी चाहिए कि साईं जी.एम. सैद की तमाम किताबें जो हैं उनका तर्जमा किया जाए. क्योंकि उन किताबों की जो ज़रूरत है उर्दू में और इंग्लिश में कि मैं समझता हूँ कि ये नैरेटिव एक जो है कि लिबरल सेक्युलर पाकिस्तान का जो है कि इवन नैरेटिव वो उसका जो है कि साईं जी.एम. सैद ने दिया था. और उसके बाद ये स्कॉलर्स की भी जो है कि ये इंडिपेंडेंट लिबरल सेक्युलर थे. वेस्टर्न जो है कि इन्होंने एजुकेशन ली हुई थी तो इन्होंने भी देखा कि कौम क्या होती है उसकी स्टेट में क्या जो है कि एक होती है. ये एक अजीब है. मैं समझता हूँ कि टाइम भी बहुत कम है, आपको मैसेज भी आ रहे हैं. तो एक चीज़ यहाँ पर काफ़ी जो है कि हमारे प्रोफेसर साहबान भी बैठे हुए हैं, ये होती है कि रियासत माँ होती है. मेरे ख्याल में ये मेरा अपना है कि मार्क्स ने कहा था कि ख़ुद रियासत जो है
وہ ایک استحصال کا بڑا ادارہ ہے, ایکسپلائٹ کرتا ہے ریاست بھی. اسٹیٹ لیس جو ہے کہ جب کمیونزم آئے گا تو ایک اسٹیٹ لیس سوسائٹی بنے گی. ریاست ضرور ماں ہوتی ہے لیکن مادر وطن دوسری چیزیں ہیں. پاکستان ایک کاکٹیل ہے مختلف 4-5 مادر وطن کا. سندھ, بلوچستان, پنجاب, بنگال تو ہم سے ہمارے بھائی چلے گئے, لیکن اس کو بھی اگر اس وقت بچانا ہے تو ان مادر وطنوں کا ایک جو ہے کہ وہ قومی وحدت اس بیس پہ بنے گی کہ ان کو ریکگنائز کریں, ان کی زبانیں ریکگنائز کریں, ان کو جو ہے کہ ان کی ثقافتیں ریکگنائز کریں, ان کو کہیں کہ پاکستان ایک کاکٹیل ہے اور پاکستان میں مختلف یہ ثقافتیں, یہ بھی ہماری قومی ثقافتیں. ऐं सम्झां थी असांजे मुल्क जे रहवासी ऐं नौजवाननि जो इहो हक़ आहे त उन्हनि खे सही हिस्ट्री, उन्हनि खे जेके बि शयूं असांजे कल्चरल लिटरेचर में मौजूदु आहिनि उन्हनि खे पढ़ण जो मौक़ो मिलणु खपे. सही त डॉक्टर मजीद चांडियो, दैट वॉज़ वेरी वेल सेड. नेक्स्ट क्वेश्चन आउं कंदमि डॉक्टर रियाज़ शेख खां. तव्हां हींअर थोरी देरि पहिरीं मिसाल ॾिनो हुयो श्रीलंकन सिचुएशन जो, जंहिंमें श्रीलंकन शख़्स हुयो जेको मज़हबी इंतिहा पसंदी जो शिकार बणिजी विया. त हाणे तव्हांखे ख़बर आहे त कुझु अहिड़ा अंसरात आहिनि, कुझु अहिड़ा इंस्टिट्यूट्स आहिनि जेके मज़हबी इंतिहा पसंदी खे उबुर ते चाढ़े वेठा आहिनि. त हाणे स्टेट खे इन शइ सां, इन अग्रेशन सां टैकल करण लाइ छा करणु खपे? छो त ऑब्वियसली इहा सिचुएशन इलाही डेरोगेटरी आहे पंहिंजे पूरे मुल्क जी इमेज ऐं उन जे डेवलपमेंट लाइ. त तव्हां छा सजेशन ॾींदव? हाल त सोलो आहे. हिकिड़ी मॉडर्न नेशन स्टेट हूंदी आहे, हिकिड़ी आइडियोलॉजिकल स्टेट हूंदी आहे. फ्रेंच जेको मार्क्सिस्ट स्कॉलर जंहिंजो नालो लुइस ऑल्सर, उन जो चवणो त स्टेट त पहिरीं ज़ालिम स्टेट हूंदी आहे, जीअं डॉक्टर साहब ॿुधायो. हाणे तव्हांखे मार्क्सियन व्यू खां असां खणूं था त, ऐं जेकॾहिं स्टेट आइडियोलॉजिकल स्टेट थी वञे त वधीक बहितर जेकी आहे इंसान दुश्मन स्टेट थी वेंदी आहे. तुंहिंजो कलर मटिजी वेंदो आहे ऐं उन में वॉइस ऑफ डिसेंट बर्दाश्त करण जी गुंजाइश ई न हूंदी आहे. हू चाहींदी आहे त जेका बि शइ आहे मूं पारां फिलो थिए ऐं उहा हक़ीक़त आहे, उन खां तव्हां इनकार नथा करे सघो, उनखे चैलेंज नथा करे सघो. त पाकिस्तान जेकी रियासत आहे उन खे अॼु बि जेकॾहिं जीअणो आहे, हिकिड़ो नालो त हू मतिलबु आहे वॾो लुइस विर्थ, जंहिं लिखियो हो त उस्मानिया सल्तनत हुन अरसे ताईं जीअं रही जेसि ताईं हू सेकुलर रही, ऐं जॾहिं हू मज़हबी रियासत थियणु शुरू थी त उनजो डाउनफॉल शुरू थी वियो. त पाकिस्तानी रियासत खे जेकॾहिं सर्वाइव करिणो आहे त पाकिस्तानी रियासत खे एज़ अ मॉडर्न इनलाइटन डेमोक्रेटिक नेशन तौरु जीअणो पवंदो. ऐं जेकॾहिं पाकिस्तान उहो ई पॉलिसी ते हलंदो एज़ अ स्टेट, एज़ अ नेशन, उन पॉलिसी ते हलंदी त असां सभिनी जे वजूद खां इनकारी थी वेंदासूं. हितां मुंहिंजे दड़े जे पंहिंजे वजूद खां बि इनकारी थी वेंदासूं, हड़प्पा खां बि इनकारी थी वेंदासूं, मेहरगढ़ जे वजूद खां बि इनकारी थी वेंदासूं. असां सम्झंदासूं असांजी तारीख़ 712 खां स्टार्ट थी ऐं पहिरें ऊंदाही हुई, ऐं 712 जे अचण खां पोइ मोहम्मद बिन क़ासिम को चिराग खणी आयो ऐं उन खां पोइ असांजी जेकी हयात आहे उनखे जीवत मिलियो. त ही सभिनी खां वॾा तज़ाद हूंदा जेके रियासत खे ॾींहों ॾींहुं कमज़ोर कंदा वेंदा. हींअर तव्हां ॾिसो हीउ जेको झेड़ो पियो हले पोइ साल खां, त ही असां माओज़े तंग चयो त हिनजो जेके माओज़ जा सिलेक्टेड वर्क्स आहिनि उनमें वॉल्यूम 7 में हिकिड़ो वर्क आहे जेकॾो ऑन, ऐं 4 नंढा नंढा आर्टिकल आहिनि ऑन फिलोसफिकल डिस्कोर्स. उन में हिकिड़ो आर्टिकल आहे जंहिंजो नालो ऑन कंट्राडिक्शन, तज़ाद छा आहे. त जंहिं सोसाइटी पंहिंजे असुल तज़ाद खे नाहे सम्झियो त हू सोसाइटी सॼी उमिरि ऊंदाहे में घुमंदी फिरंदी, अंधेरे में इधर उधर मारेगी और असल तज़ाद पे नहीं पहुँचेगी. जब बना ये मुल्क, हमजा साहब इस किताब के अंदर लिखते हैं कि मैंने सर फिरोज़ खान नोन से पूछा कि आप तो यूनियनिस्ट पार्टी के लोग थे, और यूनियनिस्ट पार्टी आपको पता है पंजाब की एक सेकुलर पार्टी थी जिसके अंदर सिख भी था, अकाली दल भी थी, कांग्रेस भी थी, मुसलमान भी थे. आपको क्या हो गया, आप तो जिन्ना के दुश्मन थे, अचानक आप जिन्ना के कहाँ से वफ़ादार हो गए. तो उन्होंने कहा भाई नेहरू जो था तो एलीट फैमिली से, लेकिन पता नहीं कहाँ से कम्युनिस्टों के हाथ लग गया था, और उसने कहा कि जिस दिन ये मुल्क बनेगा उस दिन मैं लैंड रिफॉर्म करूँगा. और जिन्ना ने कहा हम कोई लैंड रिफॉर्म नहीं करेंगे, आपकी ज़मीनें बचाएंगे. तो हम ज़मीनें बचाने के लिए जिन्ना के साथ चले जाते या ज़मीनें लुटाने के लिए नेहरू के साथ चले जाते. तो जिस दिन इस मुल्क का निज़ाम जो है एक जागीरदारी से रियल इस्टेट पर आ गया है और इंडस्ट्रियलाइजेशन के प्रोसेस को बाईपास कर दिया है इस मुल्क ने, तो आप कहाँ से इनलाइटेंड लोग लाएंगे
جو کہ اپنے حق کے لیے لڑیں گے, جو انڈیویجولیٹی کے لیے لڑیں گے. یہاں تو آپ کو سارے جو سمجھنے یہ اکنامک سسٹم ہے اس کو ریسٹرکچر کرنے کی ضرورت ہے. آپ مجھے بتائیں پچھلے 20 سال کے اندر کون سی ملک کے اندر نئی فیکٹری لگی؟ آپ سنتے ہیں کہ فیکٹریاں بند تو ہوئیں لیکن فیکٹری لگی کوئی نہیں. اور لگا کیا ہے؟ وہ ریئل اسٹیٹ لگا ہے جو کہ سٹے کا کاروبار ہے. تو آپ سٹے کا کاروبار کریں, کبھی مذہب کو سٹے پہ لگائیں, کبھی فرقے کو سٹے پہ لگائیں, کبھی جینڈر کو سٹے پہ لگائیں, کبھی کسی اور چیز کو سٹے پہ لگائیں. تو یہ سٹے پہ چلنے والی چیز ہے. تو جب سٹے سے آپ ہٹیں گے, ریئل کازز پر آئیں گے, تو بہت سی چیزیں جو ہیں ان کتابوں کے اندر آپ کو ملیں گی. آپ کا بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر ریاض شیخ ऐं डॉक्टर मजीद चांडियो. इलाही सुठो सेशन रहियो. असांजे सेशन जो टाइम मुख़्तसिर आहे त असां सेशन खे हाणे वाइंड अप कंदासीं. ठीकु आहे. थैंक यू सो मच.